नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तपन शौर्य फाउंडेशन और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के बिहाफ पर हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग भगवत गीता सीरीज के 20वें सेशन में हैं आज और अध्याय 8 को जारी रखेंगे। हमने पिछले सेशन में 19वें सेशन में अध्याय 8 पर चर्चा की थी और हमने बात की थी कि परमात्मा ने, भगवान ने ये बताया कि मृत्यु के समय, अंतिम पल में किस तरह से हमारे स्थूल शरीर का संबंध विच्छेद होता है सूक्ष्म शरीर से और हमारे कारण शरीर से। किस तरह से मरा जाए, हाउ टू डाई, आर्ट ऑफ डाइंग पे भी ये चैप्टर एलॉबरेट करता है। हमने निर्वाण षटकम की भी बात की थी कि अंतिम सांस जब कोई व्यक्ति ले रहा होता है तो क्या ट्रुथ उसके कान में बोला जाना चाहिए। कैसे तिब्बत में बारदो प्रथा में इसी तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है ताकि इंसान जागृत मृत्यु को प्राप्त हो सके। तो चलिए आज आगे चर्चा जारी रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जन्म जन्मांतरों की यात्रा की, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। चलिए शुरू करते हैं। हम बात शुरू करेंगे वर्स 9 चैप्टर 8 से। जहां बात खत्म की थी पिछली बार, वहीं से वी विल पिक इट अगेन। हाउ शुड वी डाई, आर्ट ऑफ डाइंग। लास्ट मोमेंट जब इंसान अपने प्राण त्यागता है, उस पल हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए। एग्जैक्टली भगवान ने चैप्टर 8 वर्स 9 में बहुत स्पष्ट बताया है in what should go in our mind at that moment. First, he says kavim. Kavim means sarvagya, all-knowing field, ultimate consciousness, united consciousness, supreme consciousness. कविम, वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। पुराणम, हमें ध्यान रहना चाहिए उस समय दैट मैं अनादि हूं, एटर्नल हूं, हमेशा से रहा हूं। अनुशासितारम, जो सबके नियंता हैं, यूनिवर्सल ऑर्डर, अब मैं उसी में एक रूप होने जा रहा हूं, यूनिवर्सल ऑर्डर में मिलने जा रहा हूं, ये मेरे दिमाग में चलना चाहिए। अणोह अणियासम, जो अणु से भी छोटा है, विच इज स्मॉलर देन इवन अ एटम, मैं उसमें मिलने जा रहा हूं। पांचवा, सर्वस्व धातारम, जो सबको धारण करने वाला है, द कॉज ऑफ एवरीथिंग, द अल्टीमेट कॉज, वही यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सिक्स्थ, अचित्यम रूप, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, जिसको कल्पना से भी कॉम्प्रिहेंड नहीं किया जा सकता, कल्पना अतीत है, उस रियलिटी में मैं मिलने जा रहा हूं। इमेजिनेशन की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। समथिंग विच इज अचिंत्य, चिंतन के भी परे है। आदित्य वर्णम, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, लाइक सूरज होता है, स्वतः प्रकाश होता है उसमें, मैं उस रियलिटी में मिलने जा रहा हूं। तमसह परस्तात अनुस्मरेत, और अपनी अविद्या को छोड़ के जब व्यक्ति इन चीजों को याद रखता है अंतिम काल में, तब वो स्वतः लिबरेशन की तरफ बढ़ता है। सो एग्जैक्टली भगवान ने ये भी बताया व्हाट शुड वी रिमेंबर एट द लास्ट मोमेंट। पर पिछले सेशन में हम ये बात कर चुके हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है इसको रिमेंबर कर पाना, क्योंकि अंतिम पल में वही याद आएगा जो हमने जिया है, जो पूरा जिंदगी चली। कहते हैं यद भावम तत भवति, जैसे भाव होते हैं बस वही होता है। तो जो भाव पूरे जीवन भर चले वही अंतिम पल में भी आएंगे। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो, चैप्टर 7 वर्स 7 में भगवान कर्म योग की बात करते हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन में बात की। वर्स 8 में भगवान ने उपासना योग पे भी बात की कि किस तरह ध्यान लगाना चाहिए अंतिम पल में। और ये जो वर्स 9 जिस पे अभी हमने बात की, ये ज्ञान योग की बात कर रहे हैं भगवान कि किस तरह से
हमें अल्टीमेट रियलिटी के बारे में विचार करना चाहिए। नाउ इन वर्स 10 ही सेज, ये सब भक्ति युक्त होकर करो। भक्ति युक्त, 100% आपको विश्वास होना चाहिए। आपको अपने होने पर, अपने अद्वैत होने पर, उस परमात्मा और मुझ में कोई गैप नहीं है, मैं वही हूं, इसमें पूरी भक्ति होनी चाहिए। सो वर्स 10 भगवत गीता की वो रेयर वर्सेस में से है जो चारों योग को कंबाइन करती है। वर्स 7 कर्मयोग, वर्स 8 उपासना योग, वर्स 9 ज्ञान योग एंड वर्स 10 भक्ति योग, एंड यही सीक्वेंस भी है। सो वर्स 10 पे जाते हैं। नाउ इन वर्स 10 चैप्टर 8 गॉड गिव्स स्पेसिफिक समरी ऑन हाउ टू डाई। प्रयाण काल में हमें कैसे जाना चाहिए इस धरती से, उसकी स्पेसिफिक समरी है। तो पहला शब्द है वर्स 10, मनसा अचलेन। अपने मन को अचल बनाओ। चित्त शुद्ध हो तभी मन अचल होगा, नहीं तो मन में कितने विचार आते रहते हैं। जो जीवन भर विचार आते रहे, मरते समय भी वही विचार आएंगे। मनसा अचलेन, और वो हो सकता है केवल कर्म योग से, चित्त शुद्धि। इसीलिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जब से आज हम जी रहे हैं, अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं है। भक्तया युक्त, भक्ति युक्त होकर, योग बलेन, और फिर अपने योग बल से। भक्ति हो गई, कर्मयोग हो गया, योग बल मतलब उपासना योग। योग बल से क्या करना है? भ्रुवो मध्य, यहां जहां बिंदी लगाई जाती है, भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। अपने पूरे प्राण को, जो प्राणिक ऊर्जा है, जो लाइफ फोर्स है हमारे अंदर, उसको धीरे धीरे विड्रॉ कीजिए। और यहां जहां महिलाएं बिंदी और पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां अवस्थित कीजिए, भ्रकुटी के मध्य। तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, और इसके साथ परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए, ज्ञान योग। उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का ध्यान कीजिए, जो जिससे हम सब बने हैं, जिसको हमने चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ा है। और फिर प्राण त्यागिए। सो समरी यह है कि सबसे पहले मन शांत करें, फिर भक्ति युक्त होकर अपने योग बल से सारी प्राणिक ऊर्जा को यहां जहां बिंदी लगती है वहां इकट्ठा कीजिए, और फिर उस परम सत्य का ध्यान करते हुए धरती को त्यागिए। क्या होता है प्राणी की ऊर्जा को इकट्ठा कर पाना? बहुत सारी यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आप लेट जाते हैं, आंखें बंद करते हैं। आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आप जब अपने मन को रिलैक्सेशन मेडिटेशन, जो हम पिछले चैप्टर 6 में कवर कर चुके हैं, रिलैक्सेशन मेडिटेशन से जब आप अपने मन को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि मेरी हाथ की उंगलियां, इससे प्राण ऊर्जा श्रिंक हो रही है। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों में से प्राण ऊर्जा कम होना शुरू हो गई। ऐसी स्थिति बनती है कि आपका हाथ ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। अगर कोई आपके हाथ को छुएगा तो भी आपको सेंसेशन नहीं होगा, बिकॉज आपने वहां से प्राणिक ऊर्जा को खींच लिया है। ऐसे पहले हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, फिर पैर से, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और फिर यहां सिंक किया जाता है। ये हम वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए। सो इट्स अ गुड मेडिटेटिव प्रैक्टिस। अब इसी का विस्तार भगवान वर्स 12 से 13 में करते हैं। एग्जैक्ट प्रोसीजर, एग्जैक्ट प्रोसीजर। तो करना क्या है? देयर आर 6 स्टेप्स इन दिस प्रोसीजर। 6 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। स्टेप नंबर 1, आर्ट ऑफ डाइंग, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, हाउ टू डाई, कैसे हम मृत्यु को प्राप्त करें। स्टेप 1, अंतिम पल है, आप लेटे हुए हैं, आप जिस भी स्थिति में, सर्व द्वाराणि संयम्यम, सभी द्वारों को रोक कर, संयम करके उनको रोक देना। सभी इंद्रियों के द्वारों को। आंख बंद कर लीजिए, ये एक द्वार है। नाक से ब्रीदिंग बहुत स्लो कर दीजिए, दूसरे द्वार है।
आसपास की किसी भी आवाज से अपना ध्यान विड्रॉ कीजिए, तीसरा द्वार है। आसपास का टेम्परेचर, आसपास की चीजों को अपनी स्किन से भी रजिस्टर मत होने दीजिए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ध्यान में बैठता है वो ये होता ही है, ये स्वतः होता है। आप 40 दिन प्रैक्टिस कीजिए, आपके साथ होने लगेगा। 40 दिन, उतने मिनट जितनी आपकी उम्र है, रोज कीजिए, या आप खुद ही साध लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसको रोकिए, पांचों इंद्रियों से इनपुट्स रोक लीजिए। इसी को याद कीजिए, वेदांता सीरीज में राजयोग का सेशन अटेंड कीजिए, इसको बहुत विस्तार से समझाया गया है। इस प्रोसेस को प्रत्याहार कहा जाता है, इसी को जो अभी हमने बताया। स्टेप 2, मनः रधि निरुद्ध। अब क्या करना है? मन को हृदय देश में निरुद्ध कर देना है, मन को स्थिर कर देना है। इसी को धारणा कहा गया पतंजलि योग सूत्र में। स्थिर मन, चित्त स्थिति और चित्त शुद्धि, कर्मयोग और उपासना योग। स्थिर मन, अगर आप जीवन भर कर्मयोग उपासना योग करते रहे हैं तो स्वतः आपका मन शांत रहेगा, इस पल भी शांत ही होगा आपका मन। स्टेप 3, तो इनपुट्स रोक दीजिए, क्योंकि बाहर के इनपुट्स तो रोक दिए, पर जो अंदर के इनपुट्स मन दे रहा है, हमारी यादें, रिश्ते, नाते, मन को स्थिर कीजिए, ये स्वतः होगा। तीसरा, स्टेप 3, मूर्धि आघाय आत्मनः प्राणम आस्थितः। अब प्राण को मस्तक के मध्य में स्थापित कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। इसी को ध्यान कहा जाता है योग सूत्र में। वेदांता सीरीज का राजयोग सेशन अटेंड कीजिए और डिटेल आपको मिलेगा। अब ये बार बार यहां प्राण लाने का क्या लॉजिक है, कि क्यों बात आती है? बुद्ध भी बार बार यही कहते हैं, योग सूत्र भी यही कहते हैं, शिव सूत्र भी यही कहते हैं, सारे मेडिटेटर्स दुनिया भर के किसी भी ट्रेडिशन के हो, दे टॉक अबाउट दिस। व्हाई दे डू टॉक अबाउट इट? अगर आप एक न्यूरो सर्जन से पूछेंगे तो वो आपको इसका साइंटिफिक उत्तर भी देगा। वो आपको बताएगा ब्रेन के कई पार्ट हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उसको कहते हैं, एक है एमिगडाला, दूसरा होता है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, VMPFC, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, VMPFC। सो एक तो हो गया एमिगडाला, दूसरा हो गया VMPFC। थोड़ा एमिगडाला पे बात कर ले। एमिगडाला ये हमारा रेप्टाइल ब्रेन है। रेप्टाइल, अभी तो हम मैमल से भी पहले रेप्टाइल्स थे। जब रेप्टाइल जब हम थे तब जो ब्रेन था वो ही एमिगडाला है। यही ब्रेन है जो फियर और फियर को रेस्पॉन्ड, रिएक्शन कराता है। एग्रेसिव ब्रेन है ये दोस्तों 20 लाख साल से भी ज्यादा पुराना ब्रेन है। अगर आप यहां अंदर ड्रिल करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रेन के अंदर, इस जगह अंदर। सो ये इसकी इंस्टिंक्ट क्या होती है? ये ब्रेन डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि उस समय हमें बस 2 ही लक्ष्य थे हमारे जीवन के। क्या लक्ष्य थे? याद कीजिए, याद तो क्या होगा, सोचिए, पढ़िए किताबों में। जब हम रेप्टाइल्स थे, तब जब हम जानवर थे, तब केवल 2 ही लक्ष्य थे हमारे अस्तित्व के। पहला, सर्वाइवल, जिंदा रहे। आज भी जानवरों का यही लक्ष्य होता है, बस जिए। और दूसरा, पास जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन, हमारे जीन्स अगली जनरेशन तक पास कर दे, बस। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। इसके लिए एमिगडाला बिल्कुल परफेक्ट था। फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, जो चारा चरते थे, उन एनिमल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। बट देन सदियां बीती और सबसे इवॉल्व्ड स्पीशीज इस धरती पे आई, होमोसेपियंस, हम लोग। तो ब्रेन विकसित हुआ हमारे लिए, या ब्रेन विकसित हुआ तभी तो हम आए। और यहां ब्रेन विकसित होना चालू हुआ, इस तरफ, एग्जैक्टली यहां जहां बिंदी लगाते हैं, इसी जगह को कहा जाता है VMPFC। यही है वो वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये किस लिए डेवलप हुआ? जब इंसान होमोसेपियन बना, यही तो हमें स्टेबिलिटी देता है। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं ये मॉडर्न ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी इवन वेस्टर्न न्यूरोसर्जन्स कॉलिंग दिस ब्रेन एज द गुरु पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट्स द गुरु, ये हमारा गुरु है। इसीलिए सदियों से महिलाएं यहां बिंदी लगाती हैं।
पुरुष यहां तिलक लगाते हैं ताकि इसको हम एक्टिवेट करें, इस पे फोकस आए। आप कोई यहां छुएगा तो फोकस आएगा ही ना धीरे धीरे, टू ब्रिंग फोकस। पीनियल ग्लैंड है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इंसान के जीवन के लक्ष्य अलग हैं। जानवर के थे सर्वाइवल एंड पासिंग जीन्स, ग्रेजिंग एनिमल्स। इंसान के क्या है? पीस एंड हैप्पीनेस, ग्रोइंग एनिमल्स। हम ग्रोइंग हैं। सो पर्पस ऑफ लाइफ बदल गया। इसीलिए हमारा फोकस अब यहां होना चाहिए, ना कि एमिगडाला के। जो अभी भी अब कई लोग हैं जो अभी भी एमिगडाला ड्रिवन है, इन्फेंट सोल्स। तो स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, एग्रेशन होगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनकी आ जाएगी। ये स्वाभाविक रूप से उससे प्रभावित होता है। सो इस तरह से ये कारण है कि बार बार भगवान कह रहे हैं यहां लाइए, ये आपको बैलेंस देगा, ये बैलेंस देगा। जो बार जिनका ये कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, ये लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं। दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, दे कीप देयर इमोशनल इंटेलिजेंस वेल। बहुत बैलेंस लोग होते हैं। खैर आगे बढ़े तो जिंदगी भर इसको प्रैक्टिस करें। स्टेप 4, ओम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मन व्याहारन। अब आपको क्या करना है? ओम अक्षर का जो ब्रह्म रूप अक्षर है, अक्षर रूप ब्रह्म जिसको कहें, हमने बात की थी। अगर एक अक्षर के रूप में हम उस इनफाइनाइट को बताना चाहें तो हम ओम बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी। उसका उच्चारण करते हुए ओम, आपको उसका उच्चारण करना है। और सोचना क्या है ये सुनिए। स्टेप 5, माम अनुस्मरण। मुझ निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करते हुए अनन्य भाव से। अनन्य मतलब मैं उससे अन्य नहीं हूं, मैं और वो एक ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि। वर्ष 14 में भगवान कहते हैं अनन्य चेताः सततम यह माम स्मरति। अनन्य चेतना से मुझे याद कर। अनन्य मतलब मैं एक ही हूं, इस चेतना से याद करना है। तो मन में उस निर्गुण ब्रह्म और अनन्यता को रखते हुए ओम बोलते हुए, लास्ट स्टेप 6, यह प्रयाति त्यजन देहम। जो इस देह को त्यागता है, इसी स्थिति को समाधि कहते हैं योग सूत्र में। सह याति परमाम गति, वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। दुख आलयम अशाश्वतम पुनर्जन्मम न आपनुवंती। इसको ना तो फिर दुख होता है, ना ये अशाश्वत रह जाता है, ना ही इसका पुनर्जन्म होता है। वर्स 15 चैप्टर 8। सो हमने देखा वर्स 12, 13, 14 एंड 15 भगवान ने प्रोसेस बताई कि किस तरह से हमें अपने जीवन को इस धरती से समाप्त करना है। चलिए अब आगे की यात्रा करें। जैसे ही हम इस प्रक्रिया से, अव्वल अगर हम किसी भी प्रक्रिया से अपने प्राण को त्यागते हैं, प्राण विड्रॉ होते हैं, तो फिर आगे क्या होता है? यही है लाइफ बिटवीन लाइफ्स। जन्म जन्मांतर की एक यात्रा चालू होती है। तो चलिए हम आपको उस यात्रा की तरफ ले चलते हैं। गीता चैप्टर 6 वर्स 16 में कहती है लोक्यते इति। लोक में जाते हैं आप, लोकाहा पुनरावर्ती। पुनरावर्ती के लोकों में आप जाते हैं। वर्स 16 चैप्टर 8। कौन है ये लोग, क्या है ये लोग, और कैसी पुनरावृत्ति की बात भगवान कर रहे हैं? चलिए जरा समझ लें। लोक शब्द, लोकः जो शब्द है, लोक्यते इति लोकः, ये इसका मतलब एस्ट्रल प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एस्ट्रल प्लेन्स है ये मेंटल प्लेन्स हैं, फिजिकल प्लेन्स नहीं है। तो चलिए क्या होते हैं लोग, थोड़ा समझें हम। कहां जाते हैं हम मरने के तुरंत बाद, और यात्रा कैसे चालू होती है? एमिली डिक्सन को हम कोट करना चाहेंगे, फेमस अमेरिकन कवित्री हैं। वो कहती हैं बिहाइंड मी डिप्स एटर्निटी। मेरे पीछे अनंत है। बिफोर मी इमॉर्टैलिटी। मेरे आगे अमृतत्व है। माई सेल्फ द टर्म बिटवीन। और मेरा अस्तित्व बीच में है। तो मैं पीछे अनंत छोड़ के आया हूं और आगे अमृतत्व है। इतनी खूबसूरत मेरी यात्रा है। जिसने जाना है कहा उसने यही है, अमृतत्व से अनंत तक की यात्रा है, और उसी के बीच में हमारा अस्तित्व है। और इसी को यात्रा को हम कहेंगे लोक। बहुत सारे लोक हैं।
बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका में एक विद्वान हुए जो अमेरिका के हिप्नोसिस सोसाइटी के डीन भी रहे। वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं इसमें, वो ये कहते हैं कि जब भी डेथ क्या है, ही सेज डेथ इज अ डोर, एक दरवाजा है, मृत्यु एक दरवाजा है। आई एम कोटिंग हिम, डेथ इज अ डोर, इट इज नॉट स्टॉपिंग, अवेयरनेस मूव्स बट बॉडी रिमेन्स एट द डोर। द बॉडी इज लेफ्ट आउटसाइड ऑफ द टेम्पल बट द अवेयरनेस एंटर्स द टेम्पल। शरीर बाहर ही रह जाता है, पर वो जो अवेयरनेस है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहते हैं, वो आगे यात्रा पे जाता है, इस दरवाजे के अंदर जाता है। पर जिस दरवाजे से हम इस दुनिया से जा रहे हैं और एक दरवाजे से फिर अगले जन्म में वापस आएंगे, इन दोनों दरवाजों के बीच में क्या है? जिस दरवाजे से हम गए और जिससे हम वापस आएंगे इस धरती पर, व्हाट अबाउट द कॉरिडोर बिटवीन दीज टू डोर्स? इन दोनों दरवाजों के बीच का कॉरिडोर क्या है? दोस्तों, यही कॉरिडोर है जिसको कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, लाइफ टाइम बिटवीन टू डोर्स। एक से हम गए और दूसरे से हम पुनर्जन्म में वापस आएंगे, द कॉरिडोर, LBL, लाइफ बिटवीन लाइफ। इसी को तिब्बतन बुद्धिज्म बारदो कहता है। इसी को वेस्टर्न मनोवैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं इंटर लाइफ कहते हैं। इसी को मिस्र में लेब्रिंथ कहा जाता है। इसी को कई वैज्ञानिक ब्लू मिस्ट ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ कहते हैं। इसी को कुछ लोग मेटा कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसी को कुछ लोग मेमोरी कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि मेमोरीज तो साथ में जा रही हैं, इम्प्रिंट्स तो जा रहा है। तो क्या होता है इस कॉरिडोर में? ये कैसी यात्रा है? हम किनको मिलते हैं इन कॉरिडोर्स में? क्या होता है एग्जैक्टली जब हम इस धरती को त्यागते हैं, जब हमारे प्राण चले जाते हैं? चलिए उस जर्नी पे हम आपको लिए चलते हैं। होता क्या है इस कॉरिडोर में? तो दोस्तों, ये हम पहले समझ चुके हैं पिछले सेशन में। जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को त्यागती है, सोल इस बॉडी को छोड़ती है, तो टेंपल के बाहर रह जाता है हमारा शरीर और हम आगे बढ़ जाते हैं। देह का अंत हो जाता है। अभी तक जो फिजिकल बॉडी थी, जिसको हम सोमैटिक कहते थे, सोमैटिक या फिजिकल बॉडी, हम में फिजिकल बॉडी भी थी, इमोशनल भी थी, इंटेलेक्चुअल भी थी। पर अब केवल हमारी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड एस्ट्रल बॉडी आगे जाएगी, सोमैटिक या ये फिजिकल बॉडी यहीं रह जाएगी। जब तक शरीर था, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज थी, टाइम एंड स्पेस की बाउंड्रीज थी, क्योंकि आपको अगर यहां से दिल्ली जाना है तो आपको इतना टाइम लगेगा क्योंकि आपके पास शरीर है। पर अचानक आपका शरीर समाप्त होता है, तो ये बाउंड्रीज डायलेट हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। टाइम एंड स्पेस की बाउंड्रीज लिबरल हो जाती है। अभी तक हम लोग 3D प्लेन के वासी थे, भूलोक के वासी थे। अब अचानक हम ऊर्ध्वलोक के वासी हो जाते हैं। वी बिकम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। तो जैसे हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, डिपार्टेड सोल को भी विश्वास नहीं होता कि वो चला गया। डिपार्टेड सोल बहुत देर तक, हमने आपको बताया अंतःकरण तो अभी भी जीवित है, अंतःकरण खत्म नहीं हुआ है, सूक्ष्म शरीर अभी भी है, तो भावनाएं हैं उसमें अभी भी। अंतःकरण इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, मन बुद्धि चित्त अहंकार इज कंफ्यूज्ड, क्योंकि अहंकार मतलब आइडेंटिटी। वो अपनी बॉडी को अपने सामने देखता है एंड ही गेट्स कंप्लीटली, शी गेट्स कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। एंड देन उसको ये लगता है सबसे पहले, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है, क्योंकि सपने में भी कई बार हम ऐसा देखते हैं। बहुत देर तक वो ये मानता है कि ये सपना है, घंटों बीत जाते हैं, ही कंसीडर्स इट्स जस्ट अ ड्रीम। ही सीज पीपल क्राइंग आउटसाइड, अनेबल टू कंसोल देम, वो उनको समझा भी नहीं पाता, और वो बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड उसके लिए होता है, पेनफुल टू एट द सेम टाइम। प्लीज ध्यान दीजिए, बॉडी के साथ पेन होता है, ठीक, बट सफरिंग तो मेंटल होती है, तो सफरिंग तो उसकी होती है इस समय। द सोल ऑल्सो सफर्स बिकॉज दुख होता है, भाव होते हैं। शरीर है तो आप किसी को नोचेंगे तो पेन होगा,
हम जब तक जीवित हैं इस बॉडी में तो पेन भी होगा, सफरिंग भी होगी, पर जैसे बॉडी खत्म, बॉडी से रिलेटेड पेन खत्म, सफरिंग कंटिन्यूस। उसे समझ में नहीं आता। जितने लोग, जितने महान ऋषि हुए, सेंट्स एंड सीयर्स हुए, उन्होंने कहा लगभग 13 दिन तक इसे समझ में नहीं आता ढंग से। 13 दिन तक वो बहुत अटैच रहता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी को का क्रीमेशन करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर बोथ पार्टेड सोल ऑल्सो एंड लेफ्ट पीपल ऑल्सो। क्योंकि जब तक शरीर रहता है उसका, हमारा बहुत मोह रहता है, स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है। उसी शरीर को हमने अलग अलग नामों से पूरे जीवन भर बुलाया था। इट्स वेरी पेनफुल फॉर पीपल हु आर लेफ्ट। इसीलिए सबसे पहले बॉडी को क्रीमेट किया जाता है। पर्पस, सोल भी ये देखे, सोल की भी तो आसक्ति है ना उस शरीर से, वो भी रिलेट कर रही है, और जो जी रहे हैं वो भी रिलेट कर रहे हैं। तो बॉडी जो एक प्लेन ऑफ रिलेशन है उसको तुरंत खत्म किया जाता है, क्योंकि अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। पर स्टिल उस क्रीमेशन के बाद भी दैट सोल ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सोल टू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए कई तरह के रिचुअल्स रखे जाते हैं। हम पूजा करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, डेथ रिचुअल्स, जहां हम पितरों में उनकी गिनती करने की बात करते हैं। हम उन्हें बताते हैं अब आप पूर्वजों में शामिल हो गए। तेरवा करते हैं। तेरवा का उद्देश्य यही है, जनरली जो बताया गया कि इतने दिन तक बताया कैसे गया, जो सेंट्स एंड सीयर्स थे, जो अपने ध्यान से उस एस्ट्रल बॉडी को देख सकते थे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, महसूस कर सकते थे, तो उन्होंने बताया कि जनरली इतना समय रहता है। तो इतना समय हम लगातार कुछ ना कुछ रिचुअल करते हैं टू शो देम दैट वी लव यू एंड वी आर रियली ग्रेटफुल that you came to our lives and we wish a beautiful onward journey for you. So that is what is rituals. इसीलिए बाद में फिर हम श्राद्ध भी करेंगे। श्राद्ध का मतलब उनको, उनकी लॉन्गिंग नहीं है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें वापस जीवन में चाहते हैं, नहीं नहीं, ये नहीं है श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब है ग्रेटिट्यूड से भर जाना, उन्हें धन्यवाद देना कि वो किसी भी प्लेन में हो। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में आए, हमारी रगों में दौड़े डीएनए बनकर, हमारी यादों में आज आप हैं, हमारे कर्मों में हैं, हमारी बातों में हैं, हर पल हमारे साथ हैं। इस सब के लिए धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं कि आप जहां भी होंगे और अच्छे होंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी इवोल्यूशनरी साइकिल में। सो दिस इज व्हाट इज श्राद्ध। देन ये किस लोक में जाते हैं फिर? व्हाट लोक्स आर वी टॉकिंग अबाउट? सो सेंट्स एंड सीयर्स सेड that there are 14 lokas, 14 लोक होते हैं। Remember, I will again repeat, mental या astral plane of existence, mental planes है ये। तो एक तो है भूलोक, जिसमें हम हैं अभी, जिसमें आप सब हैं, हम सब हैं, इसको हम भूलोक बोलते हैं। भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं। कौन से हैं? भुर्वलोक, स्वर्लोक, महरलोक, सीनियोरिटी पे बढ़ते जा रहे हैं हम ऊपर, जनलोक, तपलोक, एंड सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जिसको सत्वलोक भी कहते हैं। ये नाम है, जैसे आपने बड़ौदा, जबलपुर, ग्वालियर, कन्नौज नाम रख दिए, मेंटल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के नाम है, एस्ट्रल एग्जिस्टेंस। ठीक, व्यक्ति किस लेवल पे है, किस सोच पे है, किस मेंटल लेवल का व्यक्ति है, उस हिसाब से नाम है। 7 नीचे भी होते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने इस धरती पे ऐसा काम किया विच इज लेसर देन अ ह्यूमन बीइंग, जो अमानवीय कृत्य करके गया है, ही इज नॉट फिट टू बी ह्यूमन, इवन लेसर मेंटल लेवल का व्यक्ति है, देन वी कॉल, नीचे अब बढ़ते जाइए, भूलोक से अब नीचे चल रहे हैं, भूलोक से ऊपर गए थे, भूलोक से नीचे आइए। भू के जस्ट नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और अंतिम है पाताल। सो 7 लोक नीचे और 6 ऊपर और एक भूलोक, ऐसे 14 लोक हमारे अस्तित्व के, एक फिजिकल, बाकी 13 मेंटल। इसका क्या मतलब हुआ, जरा इसको समझें। जब भी व्यक्ति इस धरती से विदा होता है, तो व्यक्ति जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे था, भोगी था, संसारी था, योग भ्रष्ट था, योगारूढ़ था या ज्ञानी था,
इन सबको हम पिछले सेशन में अलग से डिफाइन कर चुके हैं। तो हम लोग अलग अलग इसी के हैं। हम में से कोई एक्सट्रीमली भोगी है, हम में से कोई सांसारिक है बहुत ज्यादा, हम में से कोई योग के रास्ते पर है पर पूरा रास्ता कर नहीं पाया, योग भ्रष्ट हो गया और एक्सपायर हो गया। हम में से कोई योगी है पर स्टिल कुछ कमी रह गई, हम में से कोई ज्ञानी हो सकता है। तो उस हिसाब से दे गो टू दीज प्लेन्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, योगी गोज टू ब्रह्मलोक, ठीक, और कोई नराधम है, नर के रूप में पतित है, वो जाएगा तलातल और लेसर प्लेन्स पे। अब इन प्लेन्स में होता क्या है, जैसे ही हमारा एस्ट्रल बॉडी यहां से ऊपर उठता है एंड इट गोज टू दोज प्लेन्स, जैसे वो उन प्लेन्स पे जाता है तो दोस्तों जो बेहतर प्लेन होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मलोक, you get to meet your soul masters. Who are the soul masters? Those who departed before you, जो आपसे पहले डिपार्ट हुए। अब जरा आप सोचिए, अगर आप ब्रह्मलोक में हैं तो आपके सोल मास्टर्स कैसे होंगे, उस लेवल के होंगे सोल मास्टर्स। आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, आप अपने सोल कंपेनियन से मिलेंगे, आप सबसे मिलेंगे। वहां यू विल फील एस्ट्रल प्रेजेंस ऑफ एवरीबडी। एंड देन जब आप उस लेवल पे जाते हैं एंड देयर आप इवेल्युएट करते हैं, रिट्रोस्पेक्ट करते हैं, वहां इन दैट एस्ट्रल प्रेजेंस ऑफ सोल गाइड्स, सोल मास्टर्स, सोल मेट्स, अब आप अपनी पूरी लाइफ को मूवी की तरह देखते हैं फिर से। एंड यू रिट्रोस्पेक्ट, आप रिट्रोस्पेक्ट करते हैं, व्हाट आर द लर्निंग्स, व्हाट आर द लेसन्स फॉर लिबरेशन। आप यहां अपनी डार्क साइड को कन्फ्रंट करते हैं, क्या कमी रह गई यार, बहुत अहंकार था मुझ में, मैंने लोगों से ढंग से व्यवहार नहीं किया, बहुत घमंड था मुझ में ये वासना बहुत ज्यादा थी। आप रिट्रोस्पेक्ट करते हैं पूरा, अब तो सब खत्म, ठीक। यही समय होता है आप अपना कार्मिक अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। You access your karmic account. What does that mean? You can access 1000 lifetimes. Now all access is open for you. Access all lifetimes. And then you realize, oh my goodness, acha aisa hua. And then you get right masters. Then they give you right lessons, right understanding. एक महिला थी, she died, वो रानी थी, तो when she died, राजा कहीं गए थे ये बोल के कि मैं आऊंगा कुछ समय में, एक एक्सपेडिशन पे जा रहा हूं, पर राजा लौटे ही नहीं। बाद में सूचना मिल गई कि उन्होंने कहीं दूसरी शादी कर ली और कहीं और सेटल हो गए। तो शी फेल्ट बिट्रेड एंड इन दैट बिट्रेयल फीलिंग शी डाइड। व्हेन शी वेंट टू एस्ट्रल प्लेन्स, देन शी कुड एसेस कि व्हाई डिड राजा डिड नॉट कम बैक, बिकॉज एनिमीज अटैक्ड हिम, और वो राजा की हत्या कर दी गई थी। पर वो अंतिम पल तक क्या सोचती रही कि उसके साथ धोखा हुआ। और जब आप इस धरती से इस भाव से प्राण त्यागेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ, तो बहुत चांसेस है कि अगले बर्थ में भी आप किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचें, इजी नहीं होगा आपको। सो इन सब अंडरस्टैंडिंग को लेकर, सीइंग द बिगर पिक्चर ऑफ 1000 लाइफ टाइम्स, सीइंग द पैटर्न्स, नाउ वी डिसाइड, अब हम डिसाइड करते हैं सोल स्क्रिप्ट। अब हम लिखते हैं, हम हमारा सोल प्लान बनाते हैं फॉर नेक्स्ट बर्थ, यार इस बर्थ में ये सब गलती हो गई। एंड देन वी एंटर इनटू अ सोल एग्रीमेंट विथ मेनी ऑफ द सोलमेट्स, मेनी ऑफ द पीपल जो हैं वहां, और हम उनको चुनते हैं कि तुम ये बन के आना, तुम वो बन के आना, तुम वो बन के आना। एंड देन वी रीइंकारनेट, हम फिर से आते हैं, हम फिर से आते हैं अलग अलग रोल्स में, so that we can again continue our learning process. हम इस लर्निंग प्रोसेस को जारी रख सके। प्लेटो, महान विचारक जो अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे। सो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो कहते हैं, बिफोर आवर सोल फेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग इनटू दिस मंडेन रेल्म्स, इससे पहले कि हमारी सोल उस स्टेट ऑफ बीइंग से इस धरती पर गिरती है, इस बोरिंग मंडेन रेल्म पे, वी सॉ द यूनिवर्स एंड अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डेस्टिनी।
हम पूरा कॉस्मोस को देख चुके होते हैं, हमें पता चलता है क्या खेल चल रहा है। एंड देन वी इनकारनेट, और हम फिर इनकारनेट होते हैं। और जैसे ही हम इनकारनेट होते हैं हम सब भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम भूल क्यों जाते हैं? देखिए, जैसे हम जिएंगे वैसे ही हम मरेंगे, ये बात हो चुकी है पिछले सेशन में। 3 अवस्थाओं में इंसान जीता है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। अभी आप जागृत हैं, स्वप्न में होते हैं जब हम सपना देखते हैं, सुसुप्ति इज डीप स्लीप। इन्हीं 3 अवस्थाओं में इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। 99% लोग सुसुप्ति में प्राण को त्यागते हैं। तो जैसे ही उनके प्राण शरीर को छोड़ते हैं, 1 माइक्रोसेकंड का सुसुप्ति आती है एंड वी गो। तो जैसे हम जाते हैं तो सुसुप्ति मीन्स जीरोनेस, हम उस जीरोनेस में जाते हैं। इसीलिए जब हमारा जन्म होता है तो हमें कुछ याद नहीं रहता। हां, हम इंसिडेंसेस भूल जाते हैं, पीपल भूल जाते हैं, पर इंपैक्ट और लर्निंग याद रहती है। हम फिर से रिपीट करेंगे, हम इंसिडेंसेस भूल जाएंगे पिछली लाइफ के, हम पीपल भूल जाएंगे पिछली लाइफ के, पर उन इंसिडेंसेस का क्या इंपैक्ट था और उन लोगों से क्या लर्निंग थी, वो हमारी सोल में छपी रहती है। इसीलिए आपके 2 बच्चे हैं और दोनों का नेचर बहुत अलग है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों के अलग अलग सोल इम्प्रिंट्स हैं, उनकी अलग अलग स्पिरिचुअल जर्नी है। बहुत रेयर लोग स्वप्न में एक्सपायर होते हैं। जो स्वप्न में एक्सपायर होते हैं ये वही लोग होते हैं जिनको ग्लिम्सेस दिखते हैं अगले जन्म में, फिर से रीइंकारनेट होते हैं और उनको ग्लिम्सेस दिखते हैं कि मैं यहां रहा था, वो बता देते हैं, थोड़ा बहुत उनको आइडिया रहता है, क्योंकि उनका स्वप्न टूटता है जब वो फिर से पैदा होते हैं, तो ग्लिम्सेस रह जाते हैं। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जागृत प्राण को त्यागते हैं, वो वही बहुत ध्यान लगा के समाधि में अपने प्राण को छोड़ते हैं, जागृत योगी होते हैं लोग। दलाई लामा, अभी एग्जिस्टिंग दलाई लामा की हम बात कर रहे हैं, ही इज वन ऑफ दोज एग्जिस्टिंग दलाई लामा। बारदो प्रथा, एंड दिस इज हाउ दे गो। सो हम सब भूल जाते हैं, और चूंकि हम भूल जाते हैं, और एक कारण और है भूलने का, क्योंकि ये जितने हमारे सोल इम्प्रिंट्स हैं, जो बीज होते हैं, हमारे वासना होती है, हमारी पिछली जन्म की लर्निंग्स होती हैं, हमारे डर, फोबियाज होते हैं हमारे अंदर के, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, इलॉजिकल फियर जो हमारे अंदर होते हैं, किसी को लगता है आई एम नॉट वर्दी, किसी को लगता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, जो भी हमारे फोबियाज हैं, ये सब डीप इम्प्रिंट्स हैं, सोल पे है। अब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ब्रेन, वो इतना डेवलप नहीं होता कि इनको प्रोसेस कर सके, तो बीज रूप में रहती है वासना। धीरे धीरे जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है तब ये वासना स्प्राउट होती है, एंड फाइनली जब ये वासना स्प्राउट होती है तब आपको व्यक्ति का कैरेक्टर दिखने लगता है, नेचर दिखने लगता है, सोचने का तरीका। प्यूबर्टी एज में जो आपको चेंजेस दिखते हैं, उनके कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि अब वो बीज मैनिफेस्ट हो रहा है, और धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। तो चलिए, ये तो हमने आपको उस यात्रा के बारे में बताया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं हम में से कौन कौन सी यात्रा पे जाने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत स्पष्ट भगवान गीता में बताते हैं, वर्स 16, भोगी और जो संसारी हैं, ठीक, ये जब प्रयाण त्यागेंगे तो इसको कहते हैं ये जाएंगे पाथ ऑफ एंसिस्टर्स पे, पितरों के रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि हमारे पितर भी इसी तरह से गए थे, यदि वो भी भोगी और संसारी ही रहे हो तो, ठीक। इसको कहते हैं पितृयान, पितृयान, पाथ ऑफ एंसिस्टर्स। पाथ मतलब कोई सड़क नहीं है, इट्स जस्ट टर्म्ड एज अ पाथ, ठीक। ये स्लो पाथ है, इसको डार्क पाथ कहते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं कृष्ण पक्ष। इसकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में हो गई। कृष्ण पक्ष का अर्थ है डार्क पाथ में। पाथ ऑफ संसारा, अफ्रीका को जब आप डार्क कॉन्टिनेंट कहते हो तो अफ्रीका काला थोड़ी है, आप देखिए ना कितनी ग्रीनरी है वहां। ये केवल कहने का तरीका है, कुछ हम डिपिक्ट करना चाहते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसी तरह से हम कह रहे हैं ये कृष्ण पक्ष में व्यक्ति एक्सपायर हुआ, ये लोकल रोड है। तो ये रास्ता क्या कहलाएगा? पाथ ऑफ रिटर्न, वर्स 23 चैप्टर 8 वर्स 23, पाथ ऑफ रिटर्न। इसको सदर्न रूट भी कहते हैं, दक्षिण का मार्ग भी कहा जाता है, पाथ ऑफ रिटर्न, पुनरावृत्ति, पाथ ऑफ
कमिंग अगेन एंड अगेन, वर्स 26 चैप्टर 8। सो ये अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है और ये जाता है अपने वहां मास्टर्स से मिलता है। अच्छा, ये कहां जाएगा? ये ब्रह्मलोक में तो जा ही नहीं सकता बिकॉज एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है बुरा है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसका मतलब इसके पास वो प्रश्न ही नहीं है जो ब्रह्मलोक के मास्टर से पूछे जाने चाहिए। आप आईआईटी में भर्ती हो जाइए और आईटीआई में भर्ती हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आईटीआई के प्रोफेसर अच्छे नहीं होते, आईटीआई के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे होते हैं, पर आईआईटी के प्रोफेसर एक अलग रेल्म्स पे काम करते हैं। आईटीआई का काम अलग है, उनके प्रश्न अलग सोचने के, टूल्स एंड टेक्निक्स के हैं। आईआईटी रिसर्च बेस्ड है। सो इस तरह से ब्रह्मलोक में आपको जो सोल मास्टर्स मिलेंगे, समझ लीजिए वो आईआईटी के प्रोफेसर हैं। और बाकी लोक में आपको आईटीआई के प्रोफेसर्स भी मिलेंगे, सोल मास्टर्स। बट यस, इसीलिए पाथ थोड़ा स्लो होगा क्योंकि अभी आप ही उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचे। तो भोगी और संसारी इस रास्ते से जाएंगे। ठीक, जो भोगी से भी नीचे होगा उसको यमलोक यमदूत लेने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये केवल कहने का एक तरीका है ताकि बच्चों को इसको सुनाया जा सके, बच्चों को समझाया जा सके, लोगों को समझाया जा सके। परफेक्ट। अगला, अगर कोई योग भ्रष्ट है जो योग के रास्ते पे चल पड़ा है, रेगुलर गीता क्लासेस अटेंड कर रहा है, अपने अंदर मंथन कर रहा है, लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा है, जब ये व्यक्ति एक्सपायर होता है तो इसी को हम कहते हैं स्वर्गवासी। ये स्वर्गवासी हो गया। जाता ये भी पितृयान से है, पर इसने समय रहते अपने जीवन को बेहतर उद्देश्यों की तरफ मोड़ लिया। ठीक, समय रहते ये बेहतर करने लगा, ये स्वर्गवासी हो गया। एंड हेवन इज नॉट अ गोल, इट्स अ इमिग्रेशन प्रोसेस। हेवन को ये मानिए केवल एक इमिग्रेशन डेस्क है, क्योंकि हम वापस आएंगे और ये फिर से इसका पुनर्जन्म होगा। पिछले सेशन में हम बात कर चुके हैं, सकाम कर्म वाला योगी अच्छे परिवार में जन्म लेगा और ये जाता है पितृलोक, पितृयान से जाता है। यही लोग पितरों में शुमार होते हैं और हाईवे कह सकते हैं। अब आइए तीसरा, योगारूढ़। जो योगी है इसी जन्म में योगी हो गया, कुछ छोटी मोटी चीजें बाकी हैं, अन्यथा वो योगी ही है उसके पूरे डिस्पोजिशंस में। अब जब ये जाएगा तब ये कृष्ण पक्ष से नहीं जाएगा। याद दिला दें, संसारी, भोगी और योग भ्रष्ट तीनों कृष्ण पक्ष से जाएंगे, पर योगी विल गो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का अर्थ है ब्राइट पाथ, खूबसूरत, ब्राइट, लाइट का रास्ता, ब्राइट पाथ। वर्ष 23 कहता है पाथ ऑफ नो रिटर्न, अपुनरावृत्ति के रास्ते पे जाएगा। ठीक, नॉर्दर्न राउट भी कई लोग इसे कहते हैं। अब ये सीधे जाएगा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। वहां उनको वैसे सोल मास्टर्स मिलेंगे, सोल मेट्स मिलेंगे। वो लेसन्स को सुनेगा, सोल मास्टर से क्लासेस अटेंड करेगा, जैसे आप यहां क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली बता रहे हैं, एग्जैक्टली इस तरह से हम एस्ट्रो लेवल पे क्लासेस अटेंड करते हैं। वी टेक गाइडेंस एंड देन अगेन वी राइट आवर न्यू स्क्रिप्ट। और अब हम ज्ञानी के घर जन्म लेते हैं। वी टेक बर्थ इन हाउस ऑफ ज्ञानी, और उसके बाद ताकि हम नया उपकरण में, नई बॉडी में फिर से इनकारनेट होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू करते हैं और तुरंत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी को क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति ये किसको मिलती है? योगी को। विदेह मुक्ति भी इसी को कहते हैं। क्रम मुक्ति मतलब फाइनल सेमेस्टर्स में है, बस ये मुक्त होने ही वाला है। लास्ट इज ज्ञानी। ज्ञानी इज द लास्ट। ज्ञानी जब एक्सपायर होता है तो ज्ञानी ही है, उसके मन में तो कुछ बचा ही नहीं। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। ये ब्रह्मयान से जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। ये भी शुक्ल पक्ष से जाता है, पर इसका कभी रीबर्थ नहीं होता। वो प्रपंच त्रय में मिल जाता है और हम क्या कहते हैं उसको पुराणों में, बैकुंठवासी हो गया, अब वापस नहीं आएगा। विष्णु लोक में चला गया लोग कहते हैं, ब्रह्म लोक के परे हो जाता है। विष्णु दूत लेने आते हैं इसको, ऐसी कहानियों में हम कहते हैं। कहने का मतलब वही है। नानक, बुद्ध, जीसस, ये सभी वही लोग थे। दे डजंट सर्वाइव एज अ पर्सन नाउ। वो समष्टि में मिल जाते हैं, वो उस एक ओंकार में मिल जाते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, वर्स 16, पाथ ऑफ नो रिटर्न भगवान कहते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोसीडिंग्स गो। अब ये जो दो रास्ते हैं, एक है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का अर्थ क्या हो गया? डार्क स्लो पाथ, पाथ ऑफ रिटर्न। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए।
वर्ष 23 चैप्टर 8, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हैं कृष्ण पक्ष के। कौन सा कृष्ण पक्ष? संसारी जहां से जाता है। स्मोक, नाइट टाइम, डार्क फोर्थ नाइट एंड दक्षिणायन। इसका मतलब स्मोक मतलब धुंध, वो माया के धुंध में था। नाइट टाइम, मून नाइट, रात का प्रतीक चांद है, इसीलिए बोलते हैं नाइट टाइम। ऐसा नहीं है कि रात को एक्सपायर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। नाइट टाइम का मतलब ये, इसका मन बड़ा चंचल था अभी भी। डार्क फोर्थ नाइट, अज्ञान के अंधेरे में। और जब सूरज दक्षिणायन हो जाता है, सूरज दक्षिणायन का मतलब जब सूरज हमें दिखता नहीं है, उतना सूरज प्रकाश नहीं देता, तब ये एक्सपायर होता है। ये केवल ये कहने का एक तरीका है, इसे लिटरली नहीं लेना है, ये मेटाफर्स है। वर्ष 23, 24, 25, 26 इन्हीं मेटाफर्स के बारे में बात कर रही है। शुक्ल पक्ष के भी 5 मेटाफर्स हैं। वर्ष 24 जो शुक्ल पक्ष से जाता है, योगी या ज्ञानी। फायर, फायर जो कर्म योग का प्रतीक है। दूसरा लाइट, जो बुद्धि का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। तीसरा वो डे टाइम में जाता है, ज्ञान के प्रकाश में जाता है। चौथा ब्राइट फोर्थ नाइट, प्रकाश में जाता है। पांचवा उत्तरायण, जब सूरज होता है, जब उसका ज्ञान ओपन होता है, तब वो जाता है। सो दिस इज हाउ दे इट इज एक्सप्लेन। अब भगवान एक कदम और आगे जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रह्मलोक। I feel amazed when I read Gita to what extent Krishna goes to make clarity. He tells elaboration about Brahmalok also. तो सुनिए elaboration. Verse 17, chapter 8. और ये वो elaboration है जिसकी बहुत हंसी उड़ाई गई। तो सुनिए क्या है। कभी लोगों ने इस elaboration को विश्वास भी नहीं किया, कहा कैसी बातें करते हैं ये लोग। चलिए सुनते हैं। Verse 17, chapter 8. एक युग जो होता है दोस्तों, वो बहुत सारे सालों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे साल बराबर एक युग। और एक युग में हम कई बार जन्म लेते हैं और कई बार मरते हैं। ये जो शरीर है कितनी बार मरता है और जन्म लेता है। हम कलयुग में ही कितनी बार पैदा हुए और मर गए। तो एक युग में हम सैकड़ों बार मरते हैं और पैदा होते हैं, ठीक। तो एक युग में बहुत सारे साल होते हैं, लाखों साल होते हैं एक युग में, ठीक। ऐसे 4 युग मिलके एक कल्प बनता है। 1 कल्प इक्वल्स टू 4 युगास। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिला दे तो हम कहेंगे एक कल्प हो गया। इसको कल्प कहते हैं, ठीक। कुछ विचारक बताते हैं कि सतयुग, हालांकि ये गीता में साल नहीं लिखा ये वाला जो हम कहने जा रहे हैं, पर कुछ विद्वान कहते हैं, तो केवल आपकी जानकारी के लिए, कि सतयुग 17,28,000 साल का था। त्रेता 12,96,000 साल का था। द्वापर 8,64,000 साल का था। कलयुग 4,30,000 साल का है, ठीक। सो इस तरह से एक कल्प हुआ इन चारों को मिला के। सो कल्प की शुरुआत को हम बोलते हैं प्रभव। प्रभव, कल्प शुरू हुआ। भव मतलब होना, प्र मतलब फिर से पैदा हुआ। कल्प जब खत्म होता है तो हम उसे बोलते हैं प्रलय। प्र मतलब फिर से, लय मतलब एक हो जाना, फिर से मिल जाना। किसमें? उसी एक ओंकार में, उसी निर्गुण ब्रह्म में, ठीक, उसी कॉज में। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, इसको गौर से सुनिए, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, अंतःकरण होता है, सटल बॉडी होती है, मन बुद्धि चित्त या अहंकार होता है, इसकी उम्र होती है एक कल्प, 1 कल्प। एक कल्प तक ये जीता है, इतना लंबा चलता है। अगर आज आपके साथ किसी ने खराब व्यवहार किया और आपके मन में उसकी टीस है, ये युग युगांतर तक जाएगी। आगे सुनिए, वर्ष 18। ब्रह्मा जी का एक दिन, ये भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता में, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 कल्प के बराबर होता है, और एक रात 1000 कल्प के बराबर होती है। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी का अगर हम 24 घंटा माने दैट वे, तो 2000 कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, तो उनका एक दिन 2000 कल्प का होता है। दिन 1000 का, रात 1000 का। अब गौर से सुनिएगा आगे। हमारे वासना शरीर की आयु, कॉजल बॉडी आपको जानना है। शरीर त्रय वेदांता सीरीज में सुनिए,
पूरा डिटेल एलॉबरेशन है वासना शरीर का, वेदांता सीरीज शरीर त्रय। सो हमारी जो वासना शरीर की आयु है, अब आप जान के दंग रह जाएंगे। कॉजल बॉडी, ये जब से कायनात बनी थी तब से लिबरेशन तक है, कल्प कल्पांतर तक वासना शरीर ऐसे ही रहेगा। इसलिए या तो अभी सीख लीजिए, नहीं तो ये तो अनंत यात्रा है। इसी तरह से पैदा होंगे, परेशान होंगे, बेटा दुख देगा, बेटी दुख देगा, पत्नी दुख देगी, पति दुख देगा, बॉस दुख देगा, समाज दुख देगा, शरीर दुख देगा, थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और मर जाएंगे। तो यही करते रहेंगे। या तो अभी, नहीं तो कल्पांत, कल्प बदलते रहें, पर यह वासना शरीर कंटिन्यू होता है। हर बार रीइंस्टॉल करता है सूक्ष्म शरीर को हर नए कल्प में। जैसे आप एक जिप ड्राइव से कंप्यूटर को रीइंस्टॉल कर दें, पूरा कंप्यूटर में नई फॉर्मेटिंग कर देते हैं और नई बॉडी में सब कुछ आ जाता है। सो दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स। अब ये जो हजार हजार कल्पों की यात्रा होती है, ब्रह्मा का दिन हुआ फिर रात हुई, फिर दिन हुआ फिर रात हुआ, ऐसे हजार कल्पों की यात्रा चलती रहती है। हर बार प्रलय होता है, प्रभव होता है, प्रलय होता है, प्रभव होता है। इसीलिए फिर राम आते हैं, हर त्रेता में ये राम आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, हर कलयुग में बुद्ध आते हैं, ये चलता रहता है। इसीलिए रामायण में कहानी भी आती है कि जब भगवान राम की अंगूठी लेने हनुमान जी गए पाताल लोक में और पूछा वासुकी से कि राम भगवान की अंगूठी कौन सी है, तो वासुकी ने हनुमान जी से पूछा कौन से राम की बात कर रहे हो तुम? हर हर कल्प में राम आए हैं, हर युग में राम आए हैं, इतनी सारी अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ रहता है वहां। वो बताता है कि देखो इतनी सारे राम की अंगूठी है, कितने राम हुए, कितने अवतार हुए और गए। व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त का मतलब मैनिफेस्ट हुई यूनिवर्स, अव्यक्त फिर से समा गई, प्रलय हो गया, फिर मैनिफेस्ट, फिर समा गई, प्रलय हुआ। वर्ष 19, समय चक्र चलता रहा, इसी को टाइम स्पेस कहते हैं। पर लोग मानते नहीं थे कि ये क्या बात है, इससे बड़ी रूढ़ी नहीं हो सकती। ये क्या होता है, ब्रह्मा का एक दिन 2000 कल्पों के बराबर, कल्प 4 युगों के बराबर, और एक एक युग में ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होता है? हम धन्यवाद देना चाहेंगे आइंस्टाइन का। ना तो आइंस्टाइन होते और ना लोग ये बोलना बंद करते। उन सन 1900 तक लोग इसको सोचते रहे कि ये फालतू की बातें हैं, पर 1900 के बाद किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि आइंस्टाइन ने यह बताया सारी ब्रह्मांड को कि टाइम लीनियर नहीं है। यह हो सकता है कि किसी का 1 मिनट मेरे 1 घंटे के बराबर हो, यह हो सकता है। टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम इज नॉट यूनिफॉर्म, टाइम इज फ्लेक्सिबल, टाइम स्पेस पे ही यह धरती है। 1919 में जब भारत में आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उस समय आइंस्टाइन ने असहयोग कर दिया उस सारी रूढ़ियों से, और आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसने बताया टाइम इज रिलेटिव, समय रिलेटिव है। टाइम स्लोज और स्पीड्स अप डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट, आई एम कोटिंग आइंस्टाइन, हम कोट कर रहे हैं आइंस्टाइन को, सुनिए। टाइम इज रिलेटिव, टाइम स्लोज और स्पीड्स अप डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यू मूव रिलेटिव टू समथिंग एल्स। आप कितनी तेज मूव करते हैं, शरीर कितनी तेज दौड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा शरीर को लेकर आप हवाई जहाज में बैठ जाइए, और नहीं तो रॉकेट में बैठ जाइए, और क्या करेंगे आप, उससे तेज तो नहीं जा सकते। पर सोल बहुत तेज जाती है, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज होती है सोल। आपके मन की गति ही देखिए ना, अभी आंख बंद कीजिए, अपनी बेटी को याद कीजिए, याद आ जाएगी 1 सेकंड। और अगर आप ध्यान कर सकते हो तो योगी एस्ट्रल बॉडी में बेटी के घर जाके देख सकते हैं क्या हो रहा है। ऐसे योगियों से आई मेट पर्सनली, आई टू आई। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ना कोई कठिन बात ही है। फाइन। सो द पॉइंट इज, ये पॉसिबल है। अगर आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी तेज होगी आप कल्पना कर सकते हैं। सूरज से धरती पर प्रकाश 8 मिनट में आ जाता है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। आप स्पीड ऑफ लाइट से भी मल्टीफोल्ड तेज ट्रेवल करते हैं एस्ट्रल स्पीड में। तो निश्चित तौर पे जब आप वहां ट्रेवल कर रहे होंगे तो टाइम स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जैसा ट्रेवल करेंगे टाइम वैसा चलेगा। आगे सुनिए, इफ यू ट्रेवल फास्टर टाइम मूव स्लोअर। अगर आप बहुत तेज चलेंगे तो आइंस्टाइन को कोट कर रहे हैं, समय स्लो हो जाएगा। ब्रह्मलोक में आप किस बॉडी में होते हैं, एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, इसलिए टाइम वहां स्लो हो जाता है। इसी को कहते हैं
कंसेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन का कंसेप्ट ये आया कैसे? नासा बड़ा परेशान हो रहे थे, टाइम डायलेशन कई जगह रिफ्लेक्ट होने लगा। स्पेस स्टेशन पे जो लोग होते थे, स्पेस स्टेशन धरती के आसपास घूम रहा है तो वो भी बड़ी तेजी से घूमता है, तो वो देखते थे कि जो उनकी घड़ी है हर दिन 38 माइक्रोसेकंड स्लो हो जाती है, उनकी खुद की घड़ी। अब उनको यह समझ में नहीं आता था हमारी घड़ी स्लो क्यों हो जाती है, और सैटेलाइट की घड़ी भी स्लो हो जाती थी। तब इन्हें समझ में आया कि अगर इस तरह से होगा तो ये तो कई सालों में मिनट्स की एरर होने लगेगी, और अगर 2 मिनट की एरर सैटेलाइट पे हो गई तो अगर आप धरती पे देखेंगे तो 10 किलोमीटर की एरर हो जाएगी आपके जीपीएस में। अगर सैटेलाइट 2 मिनट की एरर पे है तो जीपीएस 10 किलोमीटर की एरर पर डे देगा। इसका मतलब जीपीएस जो बता रहा है वो जगह एक्चुअली 10 किलोमीटर दूर है पर आपको यहां दिखा रहा है। अगर सैटेलाइट में 2 मिनट का भी एरर हो गया, तब इन्हें समझ में आया अच्छा चूंकि हम ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए हमारी घड़ी स्लो हो गई है। एंड ये प्रिंसिपल सिद्ध हुआ, और इससे ये बात समझ में आई कि यस ये सच है, अगर आप एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे तो आपका समय स्लो हो जाएगा। द क्लोजर यू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट द स्लोअर टाइम ट्रेवल्स। आई एम अगेन कोटिंग आइंस्टाइन। आप स्पीड ऑफ लाइट्स के जितने करीब ट्रेवल करेंगे टाइम उतना स्लो हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इट इज कॉल्ड ट्विन बेबी एक्सपेरिमेंट। ट्विन बेबी एक्सपेरिमेंट ये क्या था सुनिए। 2 आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल ट्विंस, कल्पना कीजिए 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं। एक ट्विन को पैदा होते ही स्पेस शटल में बिठा के उड़ा दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया, कल्पना कीजिए। और उस अंतरिक्ष यान की स्पीड कितनी रखी गई? 99.999999% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लगभग स्पीड ऑफ लाइट से हमने उसे भेज दिया अंतरिक्ष में। और दूसरे उसके कजिन को, वह उसके ब्रदर को धरती पे रखा। 80 साल बाद हम उस यान से उसको वापस बुलाएं, उस बेबी को जो ऊपर गया था स्पीड ऑफ लाइट से। चलिए हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, गैस कीजिए 80 साल बाद वो जो शटल से बच्चा वापस आएगा उसकी उम्र कितनी होगी? बिल्कुल सही, इंटरस्टेलर मूवी इसी पे बनी है। कितनी होगी? लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंगली। धरती पे जो बच्चा होगा स्वाभाविक रूप से उसकी उम्र तो 80 साल हो चुकी होगी। 80 साल मतलब धरती पे जो बंदा होगा 80 साल बाद उसकी उम्र होगी 29,200 डेज, लगभग 30,000 दिन वो धरती पे जी चुका होगा। 80 साल मतलब लगभग 30,000 दिन, ठीक। वो जो बच्चा ऊपर से आएगा आपको पता है उसकी उम्र कितनी होगी 80 साल बाद? एक दिन। इसका मतलब 80 साल बाद वो बच्चा एक दिन का होगा और जो धरती पे था वो 30,000 दिन का होगा। क्या मतलब हुआ इसका? 30,000 गुना स्लो हो गया, क्योंकि वो एस्ट्रल, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा था। और आप समझिए एस्ट्रल ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट से भी मल्टीफोल्ड तेज होता है। तो बिल्कुल सही है, यही होने वाला है। यह तो विज्ञान प्रूव कर चुका है ट्विन बेबी एक्सपेरिमेंट में कि 30,000 गुना स्लो हो जाता है व्यक्ति अगर स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम पे भी ट्रेवल करे। सो दिस इज हाउ इट गोज विद द आइंस्टाइन थ्योरी। इसी कारण हमने ये समझा कि ब्रह्मलोक और धरती की स्पीड में अंतर है। हम जैसा उम्र कहते हैं ब्रह्मलोक में वैसा नहीं होता, क्योंकि धरती पे ग्रेविटी है, और जहां ग्रेविटी होगा टाइम ग्रेविटी को असर डालता है। सो इसीलिए जहां ग्रेविटी होगी वहां टाइम स्लो हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट गोज। चलिए आगे बात करें। सो वर्स 20, भगवान अब आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं बट ये मैंने जितनी साइकिल्स तुम्हें बताई, कल्प बताया, युग बताए, जन्म जन्मांतर बताया, मैंने जो सब कुछ बताया, इस सारी चीजों के पीछे बिहाइंड दिस साइकिल ऑफ व्यक्त एंड अव्यक्त, वर्स 20 सेज सनातन अव्यक्तः भावः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इस सब के पीछे एक एटर्नल एब्सोल्यूट रियलिटी है जो कभी खत्म नहीं होती, जो टाइमलेस है, स्पेस से बियॉन्ड है। और उसी एटर्नल रियलिटी को ब्रह्मन कहते हैं, उसी को अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी को ब्रह्मन कहते हैं, उसी को अनादि अनंत चैतन्य कहते हैं।
वही तो है जिसको हमने इस सेशन के चैप्टर 7 में डिटेल में बात की थी। फिर भगवान आगे जाते हैं कि जितना ड्रामा आना जाने का मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, इसको, इससे विरक्त होने के लिए, इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ष 27, एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यते। इन दो मार्गों को समझने के बाद, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, पितृयान देवयान, दो तरह से जब हम धरती से जाते हैं, इन सबको समझने के बाद कोई भी मोहित नहीं होता, क्लैरिटी हो जाती है। जीने में क्या करना है, मरने के बाद क्या होगा, मरे कैसे, वापस कैसे आएंगे, अब कौन सा प्रश्न बच ही गया है। भगवान खुद ही कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। नेवर गेट्स डिल्यूटेड, बिल्कुल डिल्यूट नहीं होता। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। इसलिए आज अभी इसी वक्त से योग युक्त हो जा, ताकि अंतिम पल में तू उसी यान से जा सके जिस यान से तू जाना चाहता है। कर्म योग, उपासना योग और भक्ति योग तत्काल करना शुरू कर, योग युक्त हो जा। इसीलिए तू योग कर। और भगवान आगे कहते हैं तू युद्ध कर। अब जब भगवान फिर कहते हैं युद्ध कर, तो बड़ा अजीब लगता है, ये कहां हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की और फिर से कुरुक्षेत्र पे आ गए। इसी को कहते हैं फोकस। पूरी दुनिया भर की बात करेंगे पर बात ले जाके वही खता खड़ी करेंगे वापस। इसलिए अर्जुन, ये सारा ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, पर अब ये धनुष उठा और युद्ध कर। हमने स्वामी चिन्मयानंद जी की यह कहानी है या किन से हमने कहीं सुनी थी, एक बच्चे को उसके माता पिता ने तैयारी करवाई टेस्ट की, आजकल ऑनलाइन टेस्ट हो भी रहे, तो कोकोनट ट्री का उसने ऐसे याद कर लिया और उसको कोकोनट ट्री का ऐसे बहुत अच्छे से याद हो गया था। तो पहला क्वेश्चन आया, राइट ऐसे ऑन काउ, गाय पे निबंध लिखिए। अब वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि कोकोनट ट्री का मुझे याद है और ये तो ऐसे गाय पे आ गया। तो उसने पहली लाइन लिखी, गाय को कोकोनट ट्री से बांधा जा सकता है। और फिर दूसरी लाइन लिखी, कोकोनट ट्री खूब लंबा होता है, कोकोनट ट्री के ऊपर कोकोनट रखते हैं, कोकोनट ट्री का ये यूज है, कोकोनट ट्री का वो यूज है। बस पहली लाइन उसने गाय से जोड़ी और बाकी पूरा ऐसे कोकोनट ट्री पे लिख के आ गया। अगला क्वेश्चन उसने देखा, तो अगला क्वेश्चन था, राइट ऐसे ऑन हैंड, मुर्गी पे निबंध लिखिए। अब ये और कंफ्यूज हो गया, उसने तो कोकोनट ट्री पे तैयार किया था। तो उसने फिर पहली लाइन लिखी, मुर्गी को कोकोनट ट्री से नहीं बांधा जा सकता क्योंकि कोकोनट ट्री खूब लंबा होता है, कोकोनट ट्री में ये होता है, कोकोनट ट्री में वो होता है। फिर से उसने पूरा ऐसे कोकोनट ट्री पे लिख दिया। तो आप देखिए भगवान का फोकस, सब बताने के बाद राइट बैक टू कोकोनट ट्री, वापस वहीं कि ये सब चीज तुम समझ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म त्याग दो, उठो और सुबह की नौकरी करना चालू करो, अपने बिजनेस को करो, अपनी राजनीति को करो, अपने धर्म को निभाओ और कर्म योग करते रहो साथ में। मुझ पर बार बार भगवान यही कह रहे हैं कैसे करना है। अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग युक्त, हर काल योग युक्त होकर कार्य कर। और फिर भगवान आगे कहते हैं, अ योगी, वर्स 28 चैप्टर 8, अ योगी हैविंग एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू पाथ्स, जो इन दो रास्तों को तत्व रूप में समझ लेता है, इंटेलेक्चुअली नहीं, इमोशनली नहीं, नॉलेज से नहीं, ये समझना तो सबसे सरल है, डायग्राम बना के नहीं, तत्व रूप में समझता है। ही गोज बियॉन्ड, वो बियॉन्ड हो जाता है इससे। फ्रूट्स ऑफ मैरिट एंड फ्रूट्स ऑफ द मैरिट डिक्लेयर्ड इन द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में जितने कर्म फल दिए हैं वो इन सब से परे हो जाता है, वो शास्त्रों से भी परे हो जाता है। योगी इदम विदित्वा, ये सब जानने के बाद जो योगी होता है, सर्वम एव अत्येति, ही गोज बियॉन्ड, च आधम, वो सनातन को प्राप्त होता है, परम स्थानम उपैति, और वो परम स्थान को प्राप्त होता है जो इस सब को समझता है। हमें रूमी की एक बात हमेशा याद आती है जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि क्यों भगवान बता रहे हैं ये सब, क्यों इतना डिटेल इलॉबरेशन ऑफ लाइफ, लाइफ बियॉन्ड द कॉरिडोर बिटवीन बोथ ऑफ द पाथ्स। रूमी कहते थे, ऑल योर अटेम्प्ट्स टू रीच मी, भगवान बंदे को कहता है, ऑल योर अटेम्प्ट्स टू रीच मी आर एक्चुअली माय अटेम्प्ट्स टू रीच यू। भगवान बंदे को कहता है, तेरे जितने भी प्रयास हैं मुझ तक पहुंचने के,
वास्तव में ये मेरे प्रयास हैं तुझ तक पहुंचने के। मैं बार बार आता हूं किसी ना किसी रूप में, कभी तेरे अंदर की चेतना बन के तुझे याद दिलाता हूं, कभी मरघट का कोई सीन दिखा के तुझे दिलाता हूं, कभी कुछ मूवी का कोई सीन दिखा के तुझे याद दिला देता हूं, कभी जीवन में कोई ऐसी घटना से तुझे याद दिलाता हूं। ये सारे मेरे ही तो प्रयास है कि तू वापस पहुंच, क्योंकि मैं तुझे इस दुख में देख नहीं सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये महान चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर 8 की इतिश्री होती है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ चैप्टर 8। हमने क्या सीखा चैप्टर 8 में? सच अ ग्लोरियस चैप्टर इट इज। इट व्हाट डज इट टीचेस अस? ये हमें क्या बताता है? हमने देखा चैप्टर 8 में भगवान ने बताया कि अंतिम पल में कविंग पुराणम, सर्वज्ञ को याद कीजिए, उस अल्टीमेट रियलिटी को याद कीजिए, यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को याद कीजिए। और जब प्रयाण काल आए तो वर्ष 10 बताती है, मनसा चले नचल मन से, भक्तया युक्त होकर योग बलेन से, भ्रकुटी के मध्य में ध्यान लगाकर उस यूनाइटेड कॉन्शियसनेस को याद करते हुए, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को याद करते हुए अपने प्राण को त्याग दे। क्या? ज्ञान, कर्म, भक्ति और उपासना, चारों योग का मिश्रण, पूरे जीवन का अंतिम पल। और भगवान डिटेल में भी भगवान ने बताया, सर्व द्वाराणी, सारे द्वार को योग रोक कर, मन को हृदय प्रदेश में रोक कर, धारणा करके, प्रत्याहार करके, अपने मस्तक पे ध्यान लगाकर और अक्षर ब्रह्म को याद करते हुए, उसको उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण करते हुए अनन्य भाव से देह को त्याग दे, वही ज्ञानी है। पर अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। यहां बिंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि VMPFC यही है, इस पे हमने बात की डिटेल में। और इसी कारण 5 तरह के जो लोग हैं, योगी और संसार, भोगी और संसारी, योग भ्रष्ट, योगारूढ़ और ज्ञानी, ये अलग अलग रास्तों से ऊपर जाते हैं। जहां भोगी और संसारी हायर लोक में जाते हैं पितृयान से, और पुनर्जन्म में वापस लौटते हैं, कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु होती है। वहीं योग भ्रष्ट भी जाता तो कृष्ण पक्ष में उसकी मृत्यु होती है, बट वो स्वर्ग में जाता है, बेहतर मास्टर से मिलता है और तुरंत अच्छा रीबर्थ लेके आता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। पर जो योगी होता है, योगी सीधे ब्रह्म योग लोक में जाता है, बेहतरीन मास्टर से सीखता है, एंड ही कम्स बैक एंड वो तुरंत लिबरेशन के लिए तैयारी करता है। इसी को क्रम मुक्ति कहते हैं। और यह भी संभावना होती है कि ऊपर से लिबरेट भी हो जाए, सो क्रम मुक्ति या विदेह मुक्ति भी कहा जाता है। पर जो ज्ञानी होता है फिर वो वापस लौटता ही नहीं है। वो तो जीते जी जीवन मुक्ति को प्राप्त हो चुका होता है। वो तो शरीर जब तक है वो तब तक उस शरीर को रखता है, अदरवाइज अब उसको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है। वो ज्ञानी होता है। हमने 14 प्लेन्स पे बात की कि कैसे अलग अलग प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हैं जहां हम होते हैं, देन वी रीइंकारनेट अगेन, और फिर हम वापस लौटते हैं। हम वहां जाके करते क्या हैं? इस कॉरिडोर में इस दरवाजे से गए और अगले दरवाजे से आए, तो ये डोर्स के बीच में जो कॉरिडोर है, जिसको लाइफ बिटवीन लाइफ में हम करते क्या हैं? हम रिट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम लर्निंग्स, लेसन्स को लिबरेशन के लिए तैयार करते हैं, हम अपनी डार्क साइड्स को देखते हैं। जीते जी हमने कभी डार्क साइड्स को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। जो मुझ में कमी है मुझे उस बारे में सोचना नहीं है, या फिर मैंने एक शील्ड बना ली है कि नहीं मैं तो अच्छा हूं, मैं उस कमी को काउंट ही नहीं करता, जबकि मुझे पता है कहीं गहराई में मेरी कमी है। हम डार्क साइड देखना ही नहीं चाहते, वहां हम डार्क साइड देखते हैं, स्क्रिप्ट प्लान बनाते हैं, कार्मिक अकाउंट, सारे संचित कर्मों को एक्सेस करते हैं और लाइफ प्लान बना के फिर से इनकारनेट होते हैं। और इस तरह से हम अपने 6 रिपुओं पर काम करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। और देन जब हम वापस आते हैं और उसके बाद हम फिर अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। फिर हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि स्वप्न, सुसुप्ति और जागृति में हमारी मृत्यु होती है। हम अधिकतर सुसुप्ति में खत्म होते हैं, इसलिए हम नहीं याद रख पाते, और हमारा दिमाग भी इतना उस समय परिपक्व नहीं होता जब हम पैदा होते हैं। धीरे धीरे ये सीड फिर से स्प्राउट होता है, एंड देन इट कंटिन्यूज फर्दर फॉर द जर्नी। एंड देन वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि कैसे जब ब्रह्मलोक में व्यक्ति जाता है इन सब रास्तों से, कृष्ण और शुक्ल पक्ष से, जब शुक्ल पक्ष से व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है तो ब्रह्मलोक का एक दिन 1000 कल्पों के बराबर होता है। फिर हमें लगा ये ऐसे कैसे होता है, तो हमें पता लगा आइंस्टाइन का कंसेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन कि ये बिल्कुल संभव है। जैसे ही आप एस्ट्रल बीइंग होते हैं आप ट्रेवल फास्टर करते हैं। और इस सब के बाद भगवान ने बताया पर इन सारी घटनाक्रम के पीछे एक अल्टीमेट रियलिटी है, और वही रियलिटी निर्गुण ब्रह्म है, और तू उस पर फोकस कर। जब तू सामने किसी व्यक्ति से बिहेव करे तो उस व्यक्ति में भी उसी निर्गुण ब्रह्म को देख। उस याद कर जो व्यक्ति तुझसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है उसके प्रति भी मन में प्रेम रख और बोल हो सकता है प्रभु
इस व्यक्ति के पास अभी सही परसेप्शन नहीं है, पर आई लव हिम द वे आई लव अनदर पर्सन। जिस तरह से मैं अपनों को प्रेम करता हूं तो वैसे ही मैं दूसरों को प्रेम करता हूं। जब आप इस रियलिटी पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं तो बताइए क्या कोई जेंडर का डिवाइड रह जाता है? क्योंकि हम में से जितने पुरुष ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, रिसर्च ऑफ ऑल दोज रिसर्चर्स जो मेटाफिजिकल रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि हम में से अधिकतर लोग जितने लाइफ टाइम पुरुष रहे हैं उतने ही लाइफ टाइम लगभग स्त्री भी रहे हैं। और जो लोग स्त्री को कमतर मानते हैं वो तो ज्यादा लाइफ टाइम स्त्री रहेंगे, सो दैट दे विल रियलाइज इट कि कमतर कोई नहीं होता, सब एक ही तो है। इसी तरह से जो हम पशुओं को कमतर मानते हैं, यदि पशुओं में भी हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे तो स्टिल हम में वो सारी कमियां हैं। तो कैसे मैं कर्मयोग से इन सबको उस तरह से देखूं? भगवान कहते हैं मुझे ध्यान रख और कर्मयोग कर। अपनी नौकरी में अपना कार्य कर, रेगुलर रूटीन में काम कर, कर्मयोग कर और वापस कोकोनट ट्री पे ऐसे लिख, अपने काम में भिड़ जा। और इसके साथ जो ये करते हुए अपने प्राण को त्यागता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।